वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं मैं कोशिश करता हूँ स्टॉक्स की वीडियो बनाऊँ, लेकिन कभी कभी क्या है ना कि बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में रिकमेंड किया जाता है, तो सभी स्टॉक्स की वीडियोज़ एक दिन में बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आज का जो स्टॉक है उसके बारे में भी कमेंट किया गया है कि इस स्टॉक की वीडियो बनाई जाए। और ये स्टॉक को लेकर देखो, मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे कहने पे जाओ इस स्टॉक में एंट्री लो, एग्जिट करो या होल्ड करो। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लो, उसके बाद डिसीजन लो। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। लेकिन जो आज डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसके बिहाफ पर खुद आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, इस स्टॉक में आपको क्या लगता है, क्या एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है या नहीं। चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, वो एक बात अलग है। सबसे पहले कमेंट करके बताना अगर किसी के पास ये स्टॉक है जिसका नाम है राजरतन ग्लोबल वायर। आज 1.5% के आसपास की तेज़ी, स्टॉक 400 रुपये के आसपास हमें नज़र आ रहा है। सबसे पहला काम, ट्रेंड। ज़रा 6 महीने का चार्ट देखो, सीधा क्या नज़र आ रहा है, 26% के समथिंग गिरावट। हालांकि बाद में इसमें रिकवरी भी हुई अच्छी खासी, लेकिन ओवरऑल भी अगर आप देखोगे 26% की गिरावट, और पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो लगभग 34% के समथिंग की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जो कि हमें सीधा सीधा बता रही है ट्रेंड क्या है, डाउन। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए जाओगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप इसका डेटा देखोगे तो डेटा आप में कुछ और ही बता रहा है। अब आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक में जाना है तो इस डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में भी आप प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टेक्निकल आना चाहिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस, इंडिकेटर, न्यूज़, चार्ट रीड करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए मेंबरशिप लेकर आए गए हैं भाई। यहाँ पर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, जहाँ पर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स मिलेंगे और उन स्टॉक्स के थ्रू आप हर महीने प्रॉफिट बना सकते हो। तो आप चाहें तो ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अभी हम वापस से स्टॉक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 33% के समथिंग की एक साल की गिरावट, और इसकी वजह से हमें पता चल रहा है स्टॉक में डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पर सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप देखो, नाम पढ़ लीजिएगा पहले, राजरतन ग्लोबल वायर, 2000 करोड़ का, मतलब स्मॉल कैप की कंपनी। ये चीज़ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल जाएगा स्टॉक कितना रिस्की हो सकता है। रिस्क लेवल जानना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी स्टॉक में एंट्री या एग्जिट करने का प्लान कर रहे हैं। अगर आपको रिस्क लेवल नहीं पता और आंख बंद करके आप चले जाओगे तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग के अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है, यहाँ तक भी ठीक है। मैं सीधा आपको पहले टेक्निकल चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद इसके बारे में कुछ चीज़ें अपडेट करूँगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में। देखो, ये है इसका टेक्निकल चार्ट। मैं पहले इसको जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा स्टॉक की, यहाँ पर सिचुएशन देखिएगा, कहाँ तक गया था ये स्टॉक, गया था ऑलमोस्ट 1400 रुपये पर, और अभी 400 रुपये पर भाई। और बल्कि अगर मैं डाउन की बात करूँ तो ये स्टॉक 250 रुपये तक गया था 1400 रुपये से। अब ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझो आप। देखो, हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा, अगर कोई स्टॉक बहुत कम समय में ज़्यादा भाग रहा है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जनवरी 2021 में सिर्फ 95 रुपये का था, 100 रुपये का भी नहीं था, जनवरी 2021 में। और भाई जनवरी 2021 से सितंबर 2022 तक पूरे 2 साल भी नहीं लिए इसने, और ये 1400 रुपये तक पहुँच गया। 100 रुपये से 1400, 2 साल भी नहीं हुए, पौने 2 साल के अंदर पैसा 14 गुना किया इसने। अब आप एक बात बताओ, मैं आप किसी और को छोड़िएगा, आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिएगा। आपने इसको 100 रुपये पर बाय किया और 1-1.5 साल में आपका पैसा 14 गुना हो गया। अब आप खुद बताओ आप क्या करोगे। ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर मतलब 90% से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, यार पौने 2 साल में 14 गुना पैसा हुआ है, 5 साल 10 साल लग जाते हैं इतना पैसा बनाने में, तो क्या करते हैं कि भाई इससे निकल जाते हैं और कहीं और पैसा लगा लेते हैं अब यहाँ पर। क्योंकि डेफिनेटली कभी ना कभी जो इतना फास्ट भागा है प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग भी 40-50% तक भी आ सकती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे लोग, आप दूसरों को छोड़ दीजिएगा, अपना एग्जाम्पल ले लीजिएगा, आप भी यहाँ पर स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। सेम जिन लोगों ने नीचे के लेवल पर बाय किया था, चाहे वो 100 के लेवल पर बाय किया हो, चाहे वो 200 के लेवल पर बाय किया हो, चाहे वो 300 के लेवल पर बाय किया हो, चाहे 400 के लेवल पर बाय किया हो, चाहे 500 के लेवल पर बाय किया हो, जिन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया, 1400 रुपये तक गया स्टॉक्स, 1300 तक गया, 1350 गया, 1250 गया, वो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट हो चुका है। और जब एक बार नीचे जिन लोगों ने बाई किया था वो प्रॉफिट बुक करके निकलने लगे, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आने लगा, और जिसकी वजह से स्टॉक कंटिन्यू गिरावट जोन में जाने लगा। और वही हुआ, स्टॉक में यहाँ पर गिरावट का सिलसिला जारी हो गया। बाकी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई। और हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे चलो ठीक है प्रॉफिट बुकिंग कर ली, पर ये तो भाई सितंबर 2022 से गिरा है, सितंबर 2022 चला गया, सितंबर 2023 चला गया, सितंबर 2024 चला गया, और अब चल रहा है मई 2025। भाई जब स्टॉक
सिंपल सा है, अगर आप चार्ट रीड करते हो, अगर नहीं करते हो तो बात दूसरी है। अगर आप करते हो तो आपने देखा होगा कोई भी स्टॉक जब फास्ट भागता है, 1.5-2 साल के अंदर बड़ा रिटर्न निकाल के देता है, उसमें एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी लंबे समय तक चलती है। या तो ये एकदम प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी भाई 6 महीने के अंदर अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, उसके बाद एक लंबे कंसोलिडेशन मोड में चला गया, या फिर ये प्रॉफिट बुकिंग धीरे 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 करके ऐसे चलेगी। तो यहाँ पर क्या है, एकदम से गिरावट ना होके, कंसोलिडेट ना जा करके ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, ये हो रहा है। तो दो कंडीशन होती हैं, ये है और कुछ नहीं है। अब ये मैं आपको पॉजिटिव नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करें तो अभी भी रिस्क है, ध्यान रखना। वो अभी मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्यों। देखिएगा यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थी और कुछ भी नहीं था। अब जिन लोगों ने हाई लेवल पर बाई किया वो क्या करें, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, अब यहाँ पर स्टॉक एक रेंज बना सकता है, ये वाली, जो कि लगभग 260 रुपये से लेकर के 380-390 रुपये तक रहेगी। अगर आप वही जो टेक्निकल वाली बात की मैंने, टेक्निकल जानते हो तो ये रेंज आपके लिए एक वरदान साबित होगी। हालांकि ये वनडे के टाइम फ्रेम पर मैं देख रहा हूँ, आपको टेक्निकल अगर स्विंग ट्रेड लेनी है तो वनडे के टाइम फ्रेम पर यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर आप ज़रा इसके बारे में देखिएगा कुछ चीज़ें, उसके बाद वापस से टेक्निकल पर आके आपको बताऊँगा टारगेट वगैरह क्या हो सकते हैं। कौन से स्टॉक की बात हुई यहाँ पर, राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड के शेयर में पिछले कुछ दिनों में तेज़ी देखी गई, हम देख ही रहे हैं। जो मैंने आपको बताया 40% से अधिक की तेज़ी इसमें हुई है। ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये वाली तेज़ी, ठीक है। देखो आप यहाँ पर 40-45% के आसपास की इसमें तेज़ी हुई। उसके बाद हालांकि थोड़ी सी गिरावट आई लास्ट में, लेकिन 40% के आसपास तेज़ी इसमें देखने को मिली है। अब देखिएगा ये इंपॉर्टेंट, ये तेज़ी कंपनी के बेहतर वित्तीय प्रदर्शन और मजबूत भविष्य की संभावनाओं के कारण है। सबसे पहली चीज़, इसका जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा और इसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप चाहे खुद भी सर्च कर सकते हैं, सारा डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है। इसका जो रिजल्ट है वो 63.3% का इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर 15.20 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस कंपनी ने 100% डिविडेंड की घोषणा की है। देखो, डिविडेंड 100% का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है कि 100% डिविडेंड का क्या मतलब है। आप ज़रा यहाँ पर आइएगा, ये 0.52% है। डिविडेंड यील्ड है, ये डिविडेंड नहीं है, ध्यान रखना। डिविडेंड अलग होता है, डिविडेंड यील्ड अलग होता है। ये क्या चीज़ होती है, उसका क्या फ़ायदा होता है, अगर आपको नहीं पता है ना, तो देखो प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट बेसिक की प्लेलिस्ट नजर आएगी। इस पर आप क्लिक करो और जाके देखो डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है। सारी डिटेलिंग वाली वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप ये वीडियो देखोगे, आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर डिविडेंड 100% मिलेगा, वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा, जिससे निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिली है। कंपनी ने अपने उत्पादक में सुधार किया है, जिससे बेहतर प्राइसिंग, नामी ग्राहकों की बिक्री बढ़ी है। साइकिल टायर निर्माताओं पर कम निर्भरता शामिल हुई है। कंपनी में निवेशकों के बैठक की घोषणा की, जिसमें निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। मतलब देखो, अगर मैं सीधे सीधे तौर पे आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कंपनी अब जिस तरीके से काम कर रही है उस तरीके से लोगों का भरोसा कंपनी की तरफ बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जो लोग स्पेशली इस कंपनी को हाई लेवल पर बाय करके फंसे हुए हैं वो समझिएगा इस चीज़ को, और एंट्री लेना चाह रहे हैं वो भी समझिएगा इस चीज़ को। ये देखिएगा, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी के शेयर में आने वाले समय में और तेज़ी आ सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, देख लो, अभी मेरा ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूँगा। कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए ये निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। निवेशकों के लिए, रिटेल इन्वेस्टरों के लिए। इसने जो गिरावट दिखाई 1400 रुपये से 250 रुपये तक आया, उसको छोड़ दो आप, वो गिरावट दिखाई, लेकिन अब ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसके कुछ थोड़े से नेगेटिव पॉइंट भी, जैसे यहाँ पर जो इसका राजस्व है, यानी कि जो रेवेन्यू है वो 6% कम हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। EBITDA मार्जिन भी लगभग 12% के आसपास कम देखने को मिला है, बट ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो ये मल्टीबैगर स्टॉक तो बना हुई है, इसकी भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि देखो, वो ये निवेशकों को कुछ भी करने से पहले हमें दोनों चीज़ें देखनी है, पॉजिटिव पॉइंट भी और नेगेटिव पॉइंट भी। अब इसके फाइनेंशियल देखना ज़रा, यहाँ पर मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं रिजल्ट शेयर नहीं कर रहा हूँ इसका, यहाँ पर इसको प्रॉफिट वगैरह हुआ है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा हूँ। देखो, ओवरऑल 2014 में इस कंपनी को हुआ था लॉस 2 करोड़ रुपए का। उसके बाद 2015 से क्या एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा है जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ हो, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग। देखो, प्रॉफिट थोड़ा बहुत में उतार चढ़ाव, घटना बढ़ना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या लॉस हुआ, नहीं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। अगर कंपनी कमा रही है तो देयर इज़ ए हाई चांसेस कि वो आपको भी कमा के देगी। ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस कंपनी में, किसी भी कंपनी में। बैलेंस शीट 237 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से कंट्रोल में है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
कम हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी भी कंट्रोल में, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। रिजर्व्स 550 करोड़ के और 525 करोड़ के आसपास के फिक्स एसिड जो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, रिजर्व्स भी और फिक्स एसिड भी, प्लस पॉइंट है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो 65% से ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग, FII लगभग ना के बराबर, लेकिन DII 8% से ज़्यादा और 26% पब्लिक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बिजनेस मॉडल की और वीडियो बनाऊं जहां पर इसके डिटेल बिजनेस, कंपनी का फ्यूचर मॉडल, कंपनी की ग्रोथ की क्या चांसेस है, वो सब भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो कमेंट करना, मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये सब चीज़ें देखने के बाद, और स्टॉक ऊपर से आपको इतने बड़े डिस्काउंट पर मिल रहा है, देख लो आप कहाँ कितने बड़े डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो आप इसमें एज ए लॉन्ग टर्म जा सकते हो। मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ एज ए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक नीचे आ सकता है, और अगर नहीं भी आया तो हो सकता है कंसोलिडेट चले इस लेवल के ऊपर भी अगर रहा तो, इसीलिए शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर फंस सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, स्मॉल कैप की कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना है। ऐसा नहीं आपने आँख बंद करी और भर भर के पैसा लगा दिया, ये गलती मत करना, क्योंकि देखो कंपनी को कल क्या हो जाए कुछ नहीं जानता है कोई भी। जेंसॉल का एग्जांपल है ना सबसे बड़ा, कितनी अच्छी चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम से एक न्यूज़ आई, कहाँ 3200 रुपये का स्टॉक था, कहाँ अभी 60 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आज मैंने उसकी वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे चैनल पर आपको वीडियो वो मिल जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना चाहते हैं जाइएगा, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ेगा। अगर आपने हाई लेवल पर भी बाय कर रखा है, अगर आप एवरेज करना चाहते हैं कि लिमिटेड अमाउंट के साथ ही करना, एवरेज भी और लॉन्ग टर्म के लिए करना। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, अभी भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।